रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो आज दुनिया भर में गूंजता है। हिटमैन के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी न सिर्फ मैदान पर छक्कों की बरसात करता है, बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी में भी कई ऐसे मोड़ हैं जो आम लोगों से छिपे हुए हैं। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो बोरीवली की गलियों से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी तक पहुंचा। लेकिन इस सफर में कई अनकही बातें हैं, माइनस गरीबी की मार, परिवार की कुर्बानियां, क्रिकेट के प्रति जुनून और वो फैसले जो उसे आज का रोहित बनाते हैं। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर के बांसोड़ में एक साधारण परिवार में रोहित गुरुनाथ शर्मा का जन्म हुआ। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर थे, जबकि मां पूर्णिमा शर्मा घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि रोहित के जन्म के 1.5 साल बाद ही परिवार को डोंबिवली शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ से रोहित की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया। परिवार में 2 बच्चे थे और खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए रोहित को उनके दादा दादी और चाचाओं के पास रहने के लिए भेज दिया गया। ये वो समय था जब रोहित महज 2 साल के थे। दादा दादी के घर में रहते हुए रोहित ने अपनी जिंदगी के पहले सबक सीखे। बोरीवली की वो गलियां जहां क्रिकेट खेलने वाले ज्यादा बच्चे नहीं थे, रोहित के लिए खेल का पहला मैदान बनी। लेकिन ये आसान नहीं था। पिता की नौकरी अस्थिर थी और कई बार घर में रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाता। रोहित की मां हमेशा चाहती थीं कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, क्रिकेटर न बने। लेकिन रोहित का दिल तो क्रिकेट में रम चुका था। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया, माइनस वो भी एक ऑफ स्पिनर के रूप में। जी हाँ, आज का ये ओपनर बल्लेबाज कभी गेंदबाजी से अपना करियर शुरू करना चाहता था। उन दिनों रोहित के चाचा और रिश्तेदार छोटी छोटी रकम जोड़कर उन्हें क्रिकेट एकेडमी भेजते थे। 1999 में जब रोहित को स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट स्कॉलरशिप मिलने का मौका आया तो एक समस्या आई, माइनस रोहित की अंग्रेजी कमजोर थी। इंटरव्यू में वो ठीक से बोल नहीं पाए, लेकिन उनके कोच दिनेश लाड ने मदद की। दिनेश, जो मुंबई टीम के खिलाड़ी सिद्धेश लाड के पिता थे, ने रोहित की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई। ये वो मोड़ था जहां रोहित की जिंदगी बदल गई। स्कूल में रहते हुए उन्होंने बल्लेबाजी पर फोकस किया, क्योंकि कोच ने देखा कि उनकी बैटिंग में जादू है। पारी जिंदगी में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि परिवार की उम्मीदों का सहारा। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। पिता की नौकरी चली गई और परिवार पर बोझ बढ़ गया। रोहित ने रणजी ट्रॉफी और इंडियन ऑयल के मैच खेलकर पैसे कमाने शुरू किए। वो समय था जब रोहित महज 15-16 साल के थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनकी मां पूर्णिमा अक्सर कहती, बेटा पढ़ाई करो, क्रिकेट में क्या रखा है। लेकिन रोहित नहीं माने। वो बोरीवली से मुंबई की अलग अलग ग्राउंड्स पर प्रैक्टिस करने जाते, कभी ट्रेन में, कभी बस में। एक अनकही कहानी ये है कि रोहित की मातृभाषा हिंदी और मराठी के अलावा तेलुगु भी है। उनकी मां का मायका विशाखापट्टनम में है, इसलिए वो तेलुगु फर्राटेदार बोलते हैं। ये भाषा उन्हें बाद में आईपीएल में आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों से जुड़ने में मदद करती। लेकिन बचपन में ये भाषाएं उनके लिए सिर्फ घर की यादें थीं। रोहित को याद है वो दिन जब वो दादा दादी के साथ रहते और रात को क्रिकेट की बातें करते। दादाजी कहते, रोहित तू बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें कई बार तोड़ा। एक बार स्कूल फीस न भर पाने की वजह से रोहित को क्लास से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनके चाचा ने किसी तरह पैसे जुटाए। 2005 में रोहित ने अपना पहला बड़ा ब्रेक लिया, माइनस देवधर ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए। यहाँ उन्होंने 123 रनों की पारी खेली, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन असली चुनौती 2007 में आई, जब उन्हें आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू मिला। वो मैच में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन टीम में जगह बनाई। अगले साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज में रोहित ने धमाल मचाया। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और अनकही बात है, माइनस बॉलीवुड के ऑफर्स। शुरुआती करियर में उन्हें फिल्मों और एड्स के ऑफर्स आए, लेकिन रोहित ने मना कर दिया। वो कहते, क्रिकेट मेरा पैशन है, बाकी सब बाद में। रोहित की कहानी में आईपीएल एक बड़ा अध्याय है। 2008 में डेक्कन चार्जर्स के साथ शुरू हुआ सफर मुंबई इंडियंस के साथ चरम पर पहुंचा। लेकिन कम लोग जानते हैं कि रोहित आईपीएल में सबसे सफल कप्तान हैं। 5 खिताब मुंबई को दिलाए। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 2013 में जब उन्हें कप्तानी मिली, टीम संकट में थी। रोहित ने टीम को एकजुट किया और वो जीत की राह पर चले। एक अनकही कहानी ये है कि रोहित टीम मीटिंग्स में हमेशा खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ पर ध्यान देते। एक बार एक युवा खिलाड़ी डिप्रेशन में था। रोहित ने रात भर बात की और उसे मोटिवेट किया। आईपीएल में रोहित की बल्लेबाजी स्टाइल लेसी एलिगेंस कहलाती है, माइनस आलसी लेकिन घातक। लेकिन ऑफ फील्ड रोहित एक एनिमल राइट्स एडवोकेट हैं। वो पीटा इंडिया से जुड़े हैं और एक स्ट्रे कैट को गोद लिया है। वो कहते हैं, जानवरों को अपनाओ, खरीदो मत। ये पक्ष उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मैदान से बाहर चमकता है। एक बार आईपीएल मैच के दौरान एक डॉग मैदान पर आ गया। रोहित ने खेल रोककर उसे सुरक्षित बाहर करवाया।
रोहित का अंतर्राष्ट्रीय सफर 2007 से शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान 2013 में मिली जब उन्हें ओपनर बनाया गया। अक्टूबर 2013 से उन्होंने ओडीआई में 10 बार 120 जोड़ स्कोर बनाए, जो किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन माइनस ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर। लेकिन इस मैच की अनकही कहानी ये है कि रोहित उस दिन बीमार थे, सिर दर्द था, लेकिन उन्होंने खेला और इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट में रोहित को कभी सीरियस नहीं लिया गया। उनकी असंगत परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर रखा जाता। लेकिन 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने टेस्ट में जगह बनाई और भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। रोहित कहते हैं, मैं कभी टेस्ट क्रिकेटर नहीं माना गया, लेकिन मैंने खुद को साबित किया। एक अनकही बात, माइनस रोहित घर के बाहर अंडे खाते हैं, लेकिन घर में शाकाहारी हैं। ये उनकी मां की वजह से है, जो सख्त शाकाहारी हैं। विश्व कप 2019 में रोहित ने 5 शतक लगाए, -1 रिकॉर्ड। लेकिन 2023 विश्व कप फाइनल की हार ने उन्हें तोड़ा। कप्तान के रूप में वो टीम को एकजुट रखते, लेकिन अंदर से दुखी थे। एक अनकही कहानी, फाइनल के बाद रोहित ने ड्रेसिंग रूम में अकेले रोया, लेकिन अगले दिन प्रैक्टिस पर लौट आए। रोहित की शादी रितिका सचदेह से 2015 में हुई। रितिका उनकी मैनेजर थीं और दोनों की लव स्टोरी फिल्मी है। पहली मुलाकात में रोहित ने रितिका को किड कहा, लेकिन धीरे धीरे प्यार हुआ। उनकी बेटी समायरा का जन्म 2018 में हुआ। रोहित पिता बनकर बदले, अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एक अनकही बात, रोहित को म्यूजिक पसंद है और वो गिटार बजाते हैं। रितिका कहती, रोहित घर पर हिटमैन नहीं बल्कि चीकू हैं। चीकू उनका निकनेम है, क्योंकि बचपन में वो आम बहुत खाते थे। रोहित 4 भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु। ये उन्हें टीम में सबके साथ कनेक्ट करने में मदद करता। लेकिन उनकी जिंदगी में एक डार्क साइड भी है, 2011 विश्व कप से बाहर होने का दर्द। रोहित डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन परिवार ने सपोर्ट किया। 2021 में रोहित को टी20 और ओडीआई कप्तान बनाया गया। 2024 में उन्होंने टी20 विश्व कप जीता और टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। लेकिन अनकही कहानी, रिटायरमेंट से पहले रोहित ने जतिन परांजपे से बात की, जो उनके मेंटर हैं। जतिन कहते, रोहित बोरीवली का लड़का है, मुंबई क्रिकेट में आउटलायर। रोहित की विरासत सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, बल्कि युवाओं को इंस्पायर करना है। रोहित की जिंदगी में कई अनकहे किस्से हैं, जैसे 2007 में डेब्यू मैच में बल्लेबाजी न मिलना या आईपीएल में टीम को बचाना। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि संघर्ष से निकलकर ही स्टार बनते हैं। रोहित आज करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूले। वो कहते, मैं बोरीवली का लड़का हूं और हमेशा रहूंगा। कहानी रोहित की जिंदगी के उन पन्नों को खोलती है, जो अक्सर छिपे रहते हैं। गरीबी से लड़ाई, क्रिकेट का जुनून, परिवार की कुर्बानियां, सब मिलकर बनाते हैं रोहित शर्मा को। अगर आपने ये पढ़ा, तो शायद अब आप उन्हें सिर्फ हिटमैन नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखेंगे। अगर आपको रोहित शर्मा की अनकही कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग या अनकही कहानी किसी और क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन या किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा कमेंट पढ़कर ही हम अगला टॉपिक चुनते हैं।